फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और मैं आज के लिए लेकर आई हूँ एसेंचर का सिलेक्शन प्रोसेस वीडियो। कि एसेंचर का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या क्या कितने राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स को कैसे क्लियर करना है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, किसी एमएनसी या बड़ी एसेंचर टाइप कंपनी को, तो उसके लिए आपको ना सबसे पहले उसके बारे में पता होना ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो एसेंचर तो एक बहुत ही अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ जाने का हर किसी का सपना होता है। तो इस वजह से आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने एसेंचर का शेयर करूँगी, जो मैंने टेस्ट दिए और कैसे दिया, इंटरव्यू क्या था, क्या सीन था, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि कितने प्रोसेस होते हैं, कितने राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट हम बताएंगे कि कैसे एसेंचर का असेसमेंट टेस्ट होता है। तो फर्स्ट हमारा ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में सेम ही रहता है कि असेसमेंट टेस्ट तो हमें कंपलसरी देना ही होता है। तो पहला जो होता है हमारा असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसको करना हमें करना ही होता है, और उसमें भी टू सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एप्टी एंड देन कोडिंग राउंड। सो जो एप्टी होता है उसमें सूडो कोड, इंग्लिश वर्बल एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग, दिस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो जिनको हमें 90 मिनट्स का टाइम होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और ये एलिजिबल राउंड होता है, तुरंत ही आप अगर सेलेक्ट होते हो तो एलिजिबल, एंड देन फर्दर आप नेक्स्ट राउंड में कोडिंग राउंड में चले जाते हैं। जब आप कोडिंग राउंड में जाएंगे वहाँ आपको 2 क्वेश्चंस कोडिंग के मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और कोडिंग के 45 मिनट टाइम होता है। देन आपको 45 मिनट में वो 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही इजी और मॉडरेट होता है, कोई ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको कर लेते हैं। तो और रही बात कोडिंग के क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में क्या होता है, तो जैसे लैंग्वेज होती हैं जावा, C++, सी, पाइथन, PHP 2, PHP 3, इन सब में होता है। एंड आपको इसमें जिसमें आपकी अच्छी जो लैंग्वेज हो उसमें आप कोड को कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड इज़ कि आप कितने कोड कर लेते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखो, मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि जिन्होंने एक भी कोड नहीं किए होते हैं, उनके पास भी कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल आती है, और जिन्होंने एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं उनके पास भी कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल आती है। और जो लोग 2 भी कर लेते हैं कोड, उनके पास डेफिनेटली आएगी ही। सो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है कि कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल तो आ ही जाएगी, नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के आगे इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको कोड सारे करने जितने हो सके, कोशिश करो कि दोनों के दोनों ही हो जाए, तो ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड देन उसके बाद आप दोनों कोड करेंगे, फिर देन आपके पास जो 5 to 10 डेज़ में अगर आपका एप्टीट्यूड वगैरह कोडिंग राउंड क्लियर हो जाता है, असेसमेंट टेस्ट प्रॉपर, तो देन आपको 7 to 10 डेज़ में आपके पास कम्युनिकेशन असेसमेंट की मेल आ जाती है, जो कि आपको देना पड़ता है। वो एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, नॉट आ एलिजिबल राउंड, बस एक प्रोसेस है कि आप सिलेक्शन का तो आपको कंपलसरी देना ही है। तो उसके पहले आपको पहले स्लॉट बुक करना होता है, आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट बुक कर लें जिस टाइम अवेलेबल हो। उसके बाद आप कम्युनिकेशन असेसमेंट दें, उसको भी हल्के में मत दें, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लें तभी दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब कोई राउंड हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होता है, तो इस वजह से कम देना ज़रूरी है, तो उसको प्रिपेयर करके दें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट राउंड होता है हमारा एसेंचर का इंटरव्यू राउंड, जो कि इंटरव्यू राउंड होता है, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होता है एज अ फ्रेशर, क्योंकि एज अ फ्रेशर वो लोग ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट के
से रिलेटेड ही क्वेश्चन, जो भी 5 6 जितने भी करेंगे वो अपना इसी रिलेटेड करते हैं, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता, एकदम इजी। सो ये हमारा जो भी था एसेंचर का टोटल प्रोसेस था सिलेक्शन। तो अगर आप सबको ये पसंद आया वीडियो, अगर ऐसे और भी वीडियोस, मतलब जैसे कि असेसमेंट टेस्ट जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर करें, एप्टीट्यूड कहाँ से प्रिपेयर करें, रीजनिंग कहाँ से प्रिपेयर करें, सूडो कोड कैसे प्रिपेयर करें, और इंग्लिश वर्बल, तो इन सब क्वेश्चन अगर ऐसे वीडियोस को आप देखना चाहते हो, नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जो कि हम अपना अपडेट डालें, क्योंकि मैं अभी एसेंशियल्स के असेसमेंट टेस्ट रिलेटेड एंड देन कम्युनिकेशन टेस्ट रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड और भी वीडियो डालने वाली हूँ, ताकि आप सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट पहुँच जाए कि कैसे कौन सा प्रोसेस में क्या करना होता है, कैसे करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और मैं इन सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी और आप तक पहुँचाऊँगी। देन आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सो ये था मेरा पूरा जो भी एसेंचर का प्रोसेस होता है सिलेक्शन। तो ये प्रॉपर है जो सिलेक्शन प्रोसेस रियल में होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि सिलेक्शन प्रोसेस यही ही होता है। पूरा मैंने बता दिया है जितना मैंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था सेंचर को लेकर। सो आई होप आप सबको मेरे इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, और आगे आप करेंगे और आप सबका ड्रीम भी कंप्लीट हो। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो देन नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।